I welcome my students in my first video. मैंने पावर पॉइंट के थ्रू कुछ स्लाइड्स बनाने की कोशिश की है, जिसके ज़रिए मैं इंग्लिश जो अक्सर बच्चों को टफ लगती है, कठिन लगती है, उसको एक मैथमेटिकल वे से, एक मैथमेटिकल तरीके से उसको आसानी से सिखाने का प्रयत्न किया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब बच्चे इसको भली भांति देखकर, अच्छे तरीके से देखकर, इसको बार बार देखकर आप सीखने का प्रयत्न करेंगे। तो पहली स्लाइड में मैंने हेडिंग लिखा है कि लेट अस लर्न ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश टू हिंदी एंड आल्सो ऑफ हिंदी टू इंग्लिश। अर्थात आओ सीखने का प्रयत्न करें कि इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कैसे किया जाता है और हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे किया जाता है। हिंदी तो हमारी मातृभाषा है और इसको हम अक्सर सीख ही लेते हैं। बेशक आसान नहीं है, पर फिर भी हम इसको शुरू से ही सीख लेते हैं। मगर जब इंग्लिश की बारी आती है तो हम अक्सर हाथ खड़े कर देते हैं, इसे दूर भागने की कोशिश करते हैं। इसी डर को दूर करने के लिए मैंने ये कुछ स्लाइड्स बनाई हैं, जिसको मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और शुरू में आपको बड़ा आसान सा लगेगा, जैसे ABC की बात की जाएगी, वर्ड की बात की जाएगी, सेंटेंस की बातें की जाएंगी। काफ़ी अच्छे एग्जांपल लेकर ये आपको समझाने की कोशिश की है। तो आओ शुरू करते हैं। ये एक स्लोगन लिखा है मैंने, अब हो जाएगा आसान अगर हम थोड़ा सा रखेंगे ध्यान। अब इंग्लिश लगेगी हिंदी से भी अधिक आसान। अगली कंडीशन में मैंने थोड़ी तुलना की है, एक कंपैरिजन किया है हिंदी और इंग्लिश के बीच। हिंदी में होती कई मात्राएं, कई आधे शब्द और अन्य बहुत कुछ, लेकिन इंग्लिश में होते हैं केवल 26 लेटर्स, 26 लेटर्स, और उन्हीं से ही बनता है सब कुछ। ना कोई होती है मात्रा और ना कोई होते हैं आधे शब्द, होते हैं तो केवल 26 लेटर्स और उनके अरेंजमेंट्स। इंग्लिश में कभी भी 26 लेटर्स के सब कुछ बनता है, ना तो सियारी, ना बिहारी, ना ऊ की मात्रा, ना ई की मात्रा, कुछ नहीं होता इसके अंदर। दिस इज़ जस्ट ए गेम ऑफ 26 लेटर्स। स्लाइड नंबर 2 में मैंने इसका हेडिंग रखा 26 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। वर्णमाला, इंग्लिश की वर्णमाला के 26 लेटर्स। हर स्लाइड में बाईं तरफ टॉप पर उसका स्लाइड नंबर दिया गया और दाईं तरफ लिखा है भाई एक ही दमान मीन मेरा नाम है ये, कि ये स्लाइड मैंने बनाई है। तो अभी जो बच्चे बड़े क्लासेस के हैं वो समझेंगे कि सर ने हमें ABC बनानी शुरू कर दी। ये स्लाइड्स बनाने का मेरा मकसद सिर्फ बड़े बच्चों के लिए नहीं है, ये छोटे बच्चों के लिए भी है, जो 5वीं पढ़ते हैं, 6वीं पढ़ते हैं, 7वीं पढ़ते हैं। तो वो ये देखें और थोड़े आगे प्रोग्रेस करें। समय के साथ साथ जैसे जैसे स्लाइड्स की संख्या बढ़ती जाएगी, हम सिंपल से टफ की तरफ चलते जाएंगे। हम बेसिक से कठिन, कम्प्लेक्स की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आपको इंग्लिश आसान लगनी शुरू हो जाएगी। जैसे ABCD EFG H, थोड़ा फास्ट करता हूँ, IJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो ये हमारे
26 लेटर्स इंग्लिश है, इसमें 5 वॉवल्स हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। देखो मैंने वॉवल्स को कैसे, अभी जो रोटेट शब्द करेंगे, दिस इज रोटेटिंग एंड दिस इज वॉवल ई, इट्स रोटेटिंग द सर्कुलर पाथ, सो दिस इज आल्सो वॉवल, आई वॉवल, ओ एंड यू। अब 26 से जो वॉवल्स हैं बोर्ड के नीचे देखो कैसे जाते हैं। ए, जो ऊपर रह जाएंगे वो 21 वो हमारे कॉन्सोनेंट्स होंगे और नीचे 5 चले जाएंगे वो हमारे वॉवल्स होंगे। फिर उसके बाद ई, उसके बाद आई, देन ओ, देन यू। अब इसका कलर चेंज होगा, देखो ए का नीला रंग हो गया, ई, आई, ओ, यू। तो इस स्लाइड में दीज आर कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर्स की बात है। देखो इसमें स्मॉल लेटर्स भी होते हैं, अगली साइड में मैंने वही बताने की कोशिश की है। देखो जैसे आगे स्लाइड नंबर 3 एंड 26 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये थोड़ा फास्ट करूँगा ताकि बी सी डी लाइक दिस, ये मैंने पीछे आपको बता दिया है। वाई एंड जेड। सिमिलरली इसमें 5 वावल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। सेम वे द वावल्स आर rotating, those have been just shown by rotating, ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। and the vowels are dropping down, E, I, O, U। now color change, इसके बाद E, I, O, U। तो अभी तक मैंने 3 स्लाइड की हैं। पहले में थोड़ी इंट्रोडक्शन की थी, सेकंड स्लाइड में कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, एंड इन थर्ड स्लाइड हमने कोशिश की स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीखने की। अभी तक जो मैंने किया है, मैंने आपको सिर्फ इंग्लिश की वर्णमाला के बारे में बताया है कि इसमें 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं और 5 वॉवल्स होते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे हम आज इस वीडियो में मैं इतना ही डालूँगा और कोशिश करूँगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप इसको एंजॉय करेंगे, क्योंकि ये एनिमेशन के थ्रू बच्चे भी इसको ज़्यादा एंजॉय करेंगे और सबसे बड़ा मकसद है इसमें से सीखना। तो आज इस वीडियो में यही एंड करता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ। अगर इस वीडियो में कोई त्रुटि हो, आपको लगे कि किसी अध्यापक को लगे या किसी और को लगे कि इसको और अच्छे तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है, तो आपकी सजेशंस आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या मेरे से बात करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।